हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा स्टेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हो गया है, जिसमें आपकी ये 3 तरह की पोस्ट थी: एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क और आपका एएसआई, एक मिनट फ्रेंड्स, एएसआई अकाउंटेंट। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी थी, यहाँ पर ये आपकी जनरल में 136 थी, एसआई कॉन्फिडेंशियल की 260 थी, एसआई क्लर्क की, और एएसआई अकाउंटेंट की थी 145। इसी तरह ये आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर सारी वैकेंसी दी गई हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि डीवीपीएसटी के लिए ये लोग सिर्फ 3 गुना कैंडिडेट्स को ही बुला रहे हैं। तो टोटल जो हमारी वैकेंसी थी फ्रेंड्स, तो वो थी हमारी टोटल वैकेंसी 1329। अगर इसका हम मोटा मोटा 3 गुना करेंगे तो लगभग मोटा मोटा अप्रोक्स 4000 कैंडिडेट्स होते हैं। अब फ्रेंड्स, इन 3 गुना में 4000 मिलने पर फिर इस 4000 डाटा को आपको सभी कैटेगरी में डिवाइड करना है। जैसे कि आपकी जनरल की वैकेंसी, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, और आपका ईडब्ल्यूएस, और आपका फीमेल, और आपका डिफेंडर, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन। अगर फ्रेंड्स हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, काफ़ी भाग में डिवाइड कर देते हैं 3 गुना को, तो अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई जनरल की मेरिट चाहे भले 3 गुना बुलाएं, 135, 130 पर 35 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए हम एक एनालिसिस करते हैं इस पर कि लगभग कितनी मेरिट जा सकती है, और हर कैटेगरी वाइज जो आपकी ये वैकेंसी टेबल है, इसमें मतलब 3 गुना करने पर कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है डीवीपीएसटी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी फीमेल्स होती हैं उनका 20% हर हर कैटेगरी में कोटा फिक्स होता है। जितनी टोटल वैकेंसी यहाँ पर होंगी जनरल की, उसका 20%, ईडब्ल्यूएस की 20% कोटा, ओबीसी, एससी, एसटी। और इसी तरह अगर हम टोटल एक मोटा मोटा आंकड़ा लें तो 2% हम लेके चलेंगे एक्स सर्विसमैन और आपका डीएफएफ यानी डिफेंडर, फ्रीडम फाइटर। तो अगर हम टोटल बात करें, तो टोटल वैकेंसी का 78%, क्योंकि 20% फीमेल और 2% डिफेंडर, फ्रीडम फाइटर और आपका एक्स सर्विसमैन, तो ये टोटल 22 हो जाता है। तो इसलिए हम टोटल वैकेंसी का 78% मेल को लेके सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी वाइज। अब अगर आप देखिएगा इन टोटल वैकेंसी को ऐड करोगे तो ये 541 वैकेंसी आएगी। इस 541 का अगर आप 78% निकालोगे, फिर उसका 3 गुना करोगे तो टोटल मेल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। आइए इसके लिए देखते हैं अगली स्लाइड पर जाकर। अगर फ्रेंड्स मैं टोटल वैकेंसी का जो भी मेल की वैकेंसी आती है 78% में, उसका मैं अगर 3 गुना करता हूँ तो देखिए आपके मेल जनरल के सिर्फ 1266 सेलेक्ट किए जाने हैं, और ओबीसी के 833 सेलेक्ट किए जाने हैं, एससी के 648 सेलेक्ट किए जाने हैं, एसटी के 58 सेलेक्ट किए जाने हैं, और आपके ईडब्ल्यूएस के 307 सेलेक्ट किए जाने हैं, और डिफेंडर, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन के 80 कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाने हैं। फ्रेंड्स, आपका 3 गुने के रूप में जो आप डीवीपीएसटी के लिए जाने हैं। और अगर इसी तरह मैं आपकी बात करूं फीमेल की, तो फीमेल का आपको पता ही है 20% कोटा रिजर्व है। तो जो वैकेंसी थी उसमें आपकी जनरल के हिसाब से 325 महिलाएं जाएंगी, ओबीसी की 214, एससी की 166, एसटी की 14 और ईडब्ल्यूएस की 79। अब मैं अगर आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई जनरल की चाह भले 4000 बुलाएं, कि जनरल की मेरिट आपकी जो मेल कैंडिडेट्स की मेरिट है वो 132 से ज़्यादा नहीं जाएगी या 135 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो अब आप मुझे एक बात बताइएगा, ये जनरल के 1266 कैंडिडेट लिए जाने हैं,
और आपको पता है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, फ्रेंड्स जो जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे 1266 में वो सभी कैटेगरी के बच्चे आएंगे, क्योंकि ये तो अनरिजर्व कैटेगरी होती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 1266 जो टॉप के 1266 होंगे फीमेल्स को अलग करने के बाद, सिर्फ मेल्स की बात करूँ मैं, तो कितने नंबर पे मिल जाएंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि 132 से ज़्यादा नहीं जाएगी, जो लोग बोल रहे हैं 132 से ज़्यादा नहीं जाएगी, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या 132 से ऊपर सिर्फ 1266 कैंडिडेट्स ही हैं क्या? बताइए आप, सिर्फ 1266 ही हैं 132 से ऊपर? मैं कहूँगा बिल्कुल गलत है, 132 से ऊपर सिर्फ 1266 नहीं है। ये आप भी खुद एक अनुमान लगा लीजिएगा कि 1266 कैंडिडेट कितने मार्क्स तक होंगे। अगर फ्रेंड्स मैं एक कट ऑफ पर रो मार्क्स की बात करूँ, तो मैंने एक जो मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर मैं 1266 कैंडिडेट जनरल के और ओबीसी के 833 के हिसाब से कट ऑफ जाती है रॉ मार्क्स के हिसाब से, जो आपके रॉ क्वेश्चन है, ये रॉ क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ होनी चाहिए वो आपकी जनरल 140 से 148, ओबीसी 139 से 141, एससी 120, एसटी 90, ईडब्ल्यूएक्स की 135 से 138, और डिफेंडर, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन जिसके भी 90 क्वेश्चन के आसपास हों, और फीमेल्स की अगर कंबाइंड लगाते हैं ये डीबीपीएसटी में, तो 125 से 130, क्योंकि आप खुद जानते हैं 1266 मेल कैंडिडेट, मुझे लगता है कि 140 और 148 के ऊपर 1266 बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और ये सिर्फ मैंने 3 गुना के हिसाब से, जो कि 4000 बच्चे सेलेक्ट करने की बात चल रही थी, ये मैंने उस हिसाब से कट ऑफ बताई है 3 गुना की। तो फ्रेंड्स अभी जो सुनने में आ रहा है कि 3 गुना पर बात नहीं बन रही है, शायद कुछ 6 गुना बुला लें या ही फिर 10,000 के आसपास बुलाएं। अगर 6 गुना की बात करते हैं तो लगभग आपका 8,000 के आसपास, और अगर 8,000 या फिर 10,000 की सुनने में आ रही है, तो फ्रेंड्स अगर 8,000 या 10,000 बुलाते हैं तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, उसका जिक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अगर मैं 3 गुना की बात कर रहा हूँ, ये मेरी कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 3 गुना के हिसाब से 4,000 बच्चों की है। अगर 8,000 बुलाते हैं 6 गुना, तो उसकी जो कट ऑफ है ये थोड़ी नीचे आ जाएगी। तो इसके लिए वीडियो मैं कल बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।